हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टबोर्ड टूल के बारे में, स्लाइस टूल के बारे में, स्लाइस सिलेक्शन टूल के बारे में, हैंड टूल के बारे में, रोटेट व्यू टूल के बारे में, रोटेट टूल के बारे में, प्रिंट टाइलिंग टूल के बारे में और जूम टूल के बारे में। तो वन वन करके हम ये सारे के सारे ऑप्शंस को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आर्ट बोर्ड टूल के बारे में। आर्ट बोर्ड टूल क्या होता है, जैसे कि हमने ये जो पेज लिया हुआ है, ठीक है, इस पेज का क्या साइज़ है इसको देखने के लिए हम कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक रूलर ओपन हो जाता है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये किस में दिखाई पड़ रहा है। इस रूलर पे आप राइट क्लिक करें और देख लो कि पिक्सल में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको फीट में भी कर सकते हो, तो पता चल जाएगा कि ये कितने फीट में ये है, ठीक है। चाहो तो आप इंचेस में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम अगर साइज चेंज करना चाहेंगे आर्ट बोर्ड का, तो हम क्या करेंगे, हम आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे और इस पेज के पे देखो एक बॉर्डर बना हुआ आ गया है। यहाँ पे एंकर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे चाहो तो छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब भी चाहो तो यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं इंटरसेक्ट के नाम पे, तो इस पर क्लिक करके आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो ये आर्ट बोर्ड को, ठीक है। और आर्ट बोर्ड को हम मूव भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ हम इसको मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्ट बोर्ड आपको समझ में आ गया कि हम आर्ट बोर्ड को का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये जो पेज है, हमें एक और पेज यहाँ पे चाहिए इसके ठीक राइट साइड में, तो आर्ट बोर्ड पे क्लिक होना चाहिए। आप यहाँ से हम एक और पेज ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दो पेज हो गया, हम चाहे तो हम इसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और हम चाहे तो अब इसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टबोर्ड 1 और यहाँ पे लिखा है आर्टबोर्ड 2। अगर नीचे एक और आर्टबोर्ड चाहिए, जैसे मान लो नीचे भी हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए, हमें ऊपर जो लिखा हुआ है 010, हम इसके अकॉर्डिंग जो जिस भी साइज़ का आर्टबोर्ड लेना चाहे उस साइज़ का आर्टबोर्ड ले सकते हैं। इसके लिए हमें नीचे एक और बॉक्स ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है आर्टबोर्ड 3, ठीक है। आर्टबोर्ड 4 चाहिए तो हम एक आर्टबोर्ड 4 भी यहाँ पे ले लेंगे। तो ऐसे कर करके हम चाहे जितना भी आर्टबोर्ड बनाएं, ठीक है, ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो जितना चाहे हम उतना आर्टबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अगर डिलीट करना है तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया और डिलीट बटन प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगा। आर्टबोर्ड 3 पे क्लिक किया, डिलीट हो गया, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको आर्टबोर्ड 1 डिलीट करना है या आर्टबोर्ड 2 डिलीट करना है, जिस पे सेलेक्ट हो जाए डिलीट मार दो, ठीक है। तो आर्टबोर्ड 2 पे क्लिक करके मैं डिलीट मार दिया, ठीक है। अब ये देखो ये आर्टबोर्ड 1 बचा, अब इस पर क्लिक करके जैसे ही डिलीट मारूंगा ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि एक आर्टबोर्ड तो हमेशा रहना ही है, ठीक है। तो एक आर्टबोर्ड हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हम आर्टबोर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। अब मैं दोबारा से एक और आर्टबोर्ड लेके आता हूँ, जैसे इसके नीचे, ठीक, मैं एक और आर्टबोर्ड लेके आया, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 2 लेकिन आर्टबोर्ड 5। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मैंने 4 आर्टबोर्ड बना लिए थे, ठीक है, चाहे मैंने डिलीट क्यों ना कर दिए, लेकिन अभी तक मैंने 4 आर्टबोर्ड बना लिए, है ना। अगर मैं इसको डिलीट करके फिर से आर्टबोर्ड बनाऊँ तो यहाँ पे आर्टबोर्ड 6 लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टबोर्ड 6, ठीक है। तो ये काउंट करता है इलस्ट्रेटर कि आपने अभी तक कितने आर्टबोर्ड ले लिए हैं इस पेज के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आर्टबोर्ड 6 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें कि ये आर्टबोर्ड 6 की जगह हम यहाँ पे जो भी ड्राइंग करेंगे, जो भी यहाँ पे बनाएंगे उसका नाम लिख देते हैं, इस आर्टबोर्ड में जो बनाएंगे उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो इसमें हम सर्कल बनाना चाहते हैं इस आर्टबोर्ड के अंदर, तब यहाँ पे सर्कल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आर्टबोर्ड पे क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ नेम, नेम की जगह आपको क्या लिख देना है, सर्कल, ठीक है। तो जैसे आप सर्कल लिखोगे, अच्छा एक सेकेंड, एंटर करना है तो आप देखो यहाँ पे सर्कल आ गया है, ठीक है। वैसे ही इस आर्टबोर्ड पे अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स लिख के बस एंटर करना है तो ये बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये पहला हमने बना लिया था सर्कल और दूसरा बना लिया हमने बॉक्स का नाम, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहे तो जैसे मान लो मैंने ये सेकंड डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट वाले पे बात करता हूँ। अगर हम चाहे तो यहीं पे
2 बार क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड पे, ठीक है, तभी भी हमारे पास एक आर्टबोर्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और इस आर्टबोर्ड ऑप्शन के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यहाँ पे हम नेम को चेंज करके दूसरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, यहाँ पे इस बार हम लिख देते हैं कुछ भी, एप्पल बनाना चाहे तो हम एप्पल लिख दें, और यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हम 2 बार क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस पर 2 बार क्लिक करते हैं तो ये जो एप्पल लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे प्रीसेट। अगर हम चाहे तो अपनी मर्जी से A4 साइज़ का लेना चाहे पेज, ठीक है, तो A4 साइज़ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये A4 साइज़ का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कई सारे साइज़ हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, A4, आईफोन, आईपैड, तो यहाँ से जैसे भी लेना चाहो वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैं 1024x768 लेना चाहूँ तो इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो मेरे पास वो पेज, ठीक है, उस साइज़ का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं आर्टबोर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, आर्टबोर्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेशन, ठीक है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखो ये पोर्ट्रेट मोड, जिसका हाइट ज़्यादा होता है और विड्थ कम होता है, ठीक है। और लैंडस्केप मोड पे करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके लैंडस्केप मोड पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें कि हम आईपैड पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे अलग अलग पे है, ठीक है, हम A4 पे ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको किस में लेना चाहोगे, अभी मैं कैंसिल करके इसको कर देता हूँ, मैं ये फिट में है ना, मैं इसको कर देता हूँ पिक्सल में, ठीक है। अब पिक्सल में कर लेने के बाद 2 बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखाई पड़ रहा है कि 841 इंटू 595 पिक्सल्स का है, ठीक है। तो मैं इसको चाहे तो मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 500, और इसको भी सेलेक्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पे 500, ठीक है, और ओके कर दूंगा तो ये 5500 का एक तरह से बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम चेंज कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे इस पर क्लिक कर दिया, जैसे मान लो कि अगर मैं इस पर, अच्छा ये 500 नहीं था, जैसे मैंने इसको 500 किया, ठीक है, तो ये 500 नहीं होगा जब तक मैं इस पर क्लिक ना करूँ। अब मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं इसको करता हूँ 500। एक्चुअल में क्या था ना, उनके बीच में लिंक था, पहले जो बना होगा उस पर हमने लिंक कर दिया, वैसे वैसे बढ़ाएंगे तो दोनों ही चेंज होगा। अब ये इक्वल होगा, देखो ये दोनों ही, इसका ब्रेथ और हाइट दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। 2 बार क्लिक करता हूँ, अगर मान लो इसको कर देता हूँ 300 हाइट को, ठीक है, हमारे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर वहीं पे इस बार मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो इसके बीच में ये लिंक बन गया। अब मैं इसको करूँगा अगर 800, तो देखो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब मैं ओके करूँगा ना, देखो 800 किया जैसे ही तो उसके अकॉर्डिंग ये 480 हो गया, जबकि 300 था जब ये 500 था, तो ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 1000, ठीक है, तो अब ये देखो ये 600 हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये है कि जब मैं ओके करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये पेज बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके पहले ही हटा दिया इस लिंक को, अब मैं ये 1000 करता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक नहीं है, तो ये देखो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बनेगा, ठीक है। तो दोनों 1000 पिक्सल है। अगर मैं 200 और इसको भी 200 करता हूँ, ठीक है, और इस पे चाहे तो अब 200 पे कोई इशू नहीं है, इस पर लिंक करूँ या ना करूँ, तो देखो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ये बन गया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, चलो इसको बाद में बात करेंगे। अभी अभी हम इसको देखते हैं, ये डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है शो सेंटर मार्क्स। देखो अभी अभी इस पेज के अंदर देखो क्या आपको सेंटर दिखाई पड़ रहा है, कि सेंटर कहाँ होगा इसके, यहाँ पे होगा इतना पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सेंटर है। जैसे जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कोई विजिबल यहाँ पे हो जो सेंटर को बताए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे और यहाँ से शो सेंटर मार्क्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपको एक प्लस का आइकन दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सेंटर के अंदर ये दिखाई पड़ रहा होगा, होप सो, ठीक है। ये सेंटर का एक प्लस का आइकन ग्रीन कलर का दिखाई पड़ने लग जाएगा,
ठीक है, तो 2 बार क्लिक करना है, सेंटर मास्क हो गया, शो क्रॉस हेयर। ठीक है, देखो ये जो है इस पर क्लिक करके मैं ओके करूँ तो ये वीडियो के टाइम पे इसका काम आता है। अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे ये हो चाहे ये हो। इस पर भी क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। ये मतलब बॉर्डर एरिया छोड़ने के लिए, ताकि हम इसके अंदर ही काम कर सके, उसके लिए होता है। ठीक है, तो अभी आपके वैसे काम में आएगा नहीं, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है फेड रीजन आउटसाइड आर्टबोर्ड। इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो आर्टबोर्ड का बाहर का एरिया था पहले डार्क था, ठीक है, जो पहले डार्क था अब वो क्या हो गया, वाइट हो गया। तो अगर आप बाहर के एरिया को वाइट ही करना चाहते हो तो आप इससे हटा दो टिक। अब ये बाहर का जो एरिया है आर्टबोर्ड से ये वाइट कलर का हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको हम इस टिक ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ओके, तो आर्टबोर्ड में क्या है कि जैसे हम कोई भी बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसका डुप्लीकेट करना चाहें तो जैसे नॉर्मली ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करते हैं, हम ऑल्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे ऑल्ट दबा के आप इसके सेंटर से एक और लेके आ सकते हो। ठीक है, जितनी बार लेके आओगे ऑल्ट से तो आप लेके ऐसे आके बना सकते हो। अंडू कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैं इसको साइज़ में चाहूँ तो स्पेस का साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ, अगर मैं जैसा विदाउट शिफ्ट में छोटा बड़ा करूँ तो ऐसे हो रहा है, वही शिफ्ट के साथ अगर मैं देखो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। अभी क्या है कि इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है। मैं नीचे ऐसे भी कर सकता हूँ, हाइट ज़्यादा भी कर सकता हूँ या ब्रीथ ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन शिफ्ट दबा दूंगा तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। जैसा होगा हमारे पास शेप, फिर उसके बाद ये इक्वल प्रोपोर्शन में ही ऊपर नीचे होगा। हम हाइट और ब्रीथ को अलग अलग चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ठीक है, अगर वही मैं ऑल्ट और शिफ्ट दबाता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट, तो आप देखोगे कि ये सेंटर से इसका साइज़ बड़ा और छोटा हो रहा है। तो आप चाहो तो सेंटर से भी इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम कैसे आर्टबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इसके अंदर कोई शेप बनाते हैं। जैसे कि मान लो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल को। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल लेने के बाद और इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो ये पेज का कलर है ना, ये जो पेज है, जो आर्टबोर्ड का पेज है, ये इस शेप की इतना आ जाए ऑटोमेटिक, इसका साइज है ना इतना आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगा और इसको ऐसे नीचे की तरफ में लेके आके यहाँ पे चिपका दूँगा, इसको लाके यहाँ चिपका दूँगा, इसको लाके यहाँ चिपका दूँगा। ठीक है, और इसको लाके यहाँ चिपका दूँगा। ये कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेता है। तो सबसे आसान तरीका है कि मैं अंडू कर देता हूँ। मैं 2 बार नीचे बीच में क्लिक करूँगा इस शेप पे। जैसे ही 2 बार क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये जो आर्ट बोर्ड है ये शेप के अकॉर्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ सेंटर से। ठीक है, और स्टार को दे देता हूँ मैं येलो कलर। ठीक है, और मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और स्टार पे 2 बार क्लिक करूँगा तो देखो ये आर्टबोर्ड ये स्टार के अकॉर्डिंग रिसाइज हो चुका है। ठीक है, जितना बड़ा स्टार का साइज है उस हिसाब से आर्टबोर्ड बन चुका है। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके इससे बढ़ा घटा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टार को डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक किया। ठीक है, और मैंने एक और आर्टबोर्ड बनाया यहाँ पे, एक छोटा सा आर्टबोर्ड बनाया। ठीक है, अब जो ये आर्टबोर्ड है, ठीक है, और मैं इस आर्टबोर्ड को दोनों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट दबा के मैं इस आर्टबोर्ड पे भी क्लिक करूँगा, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। ठीक है, सेलेक्ट हो जाने के बाद ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये अलाइन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ऊपर कंट्रोल पैनल में। ठीक है, इस अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं इसको सेंटर पे करूँगा, तो आप देखोगे कि दोनों आर्टबोर्ड बिल्कुल ही सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ तो देखो ये जो बड़ा वाला आर्टबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला आर्टबोर्ड दोनों का लेफ़्ट साइड जो है इक्वल हो गया। राइट साइड पे क्लिक करूँगा तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, टॉप पे करूँगा तो टॉप, है ना। तो ये चीज़ें मैं ऐसे करके अलग अलग कर सकता हूँ, है ना, इसको सेंटर में ला सकता हूँ। तो ऐसे करके हम अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें, देखो जितनी बार मैं अलाइन का यूज़ कर रहा हूँ
चलो एक सेकंड, मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, येलो कलर का है, इसके अंदर एक शेप, ठीक है। अब देखो, अब मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और आर्टबोर्ड को मूव करता हूँ, तो देखो ये येलो कलर का जो शेप है ना वो भी साथ में मूव हो रहा है, ठीक है। वो फिक्स नहीं है, आर्टबोर्ड जहाँ जा रहा है वहाँ पे उसके साथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, इस वाले मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। अब देखो, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शेप है, कुछ भी हमने बना रखा है वो फिक्स है अपनी जगह पे, चाहे हम आर्टबोर्ड को कहीं पे भी मूव करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करना होगा, तो ये आर्टबोर्ड के साथ मूव होगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आर्टबोर्ड के साथ मूव नहीं होगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये आर्टबोर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा कि आर्टबोर्ड का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंट टाइलिंग टूल, हैंड टूल, मतलब यहाँ पे आता है हैंड टूल, ठीक है, रोटेट व्यू टूल और प्रिंट टाइलिंग टूल। तो ये भी बहुत आसान है। हैंड टूल का यूज़ क्या होता है, जैसे कि हम हैंड टूल से स्पेस बटन के साथ, जैसे मैं अभी सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, मुझे इस पेज को मूव करना है इधर उधर, तो हम स्पेस बटन को दबाते हैं और ये मूव कर लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे इधर जाते हैं ऊपर नीचे, कहीं भी मूव करना है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर मैं हैंड टूल पे भी क्लिक करूँ तो हमें स्पेस बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब विदाउट स्पेस की हम मूव कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, जहाँ भी मूव करना हो हम वहाँ पे मूव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नॉर्मल सिलेक्शन टूल है, ठीक है, और स्पेस बटन के साथ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल क्या करता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो हैंड टूल का जो शॉर्टकट कीज़ है वो एच है, एच से भी आ जाएगा, और ये शिफ्ट एच से हमारा आता है रोटेट व्यू टूल, ठीक है। तो मैं रोटेट व्यू टूल पे क्लिक करता हूँ। अब क्या है कि मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, देखो मैं जिधर भी चाहूँ इस पेज को रोटेट कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल हैंड टूल पे चले जाएंगे या सिलेक्शन टूल पे चले जाएंगे, ठीक है। देखो अभी तक क्या था कि हम जब शेप पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता था मूव टूल, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता आर्टबोर्ड में, ठीक है। तो आर्टबोर्ड में हमें मूव करने के लिए देखने को नहीं मिलता, इसलिए उसके लिए अलग से एक टूल बनाया गया है, ठीक है, जो इसको मूव करे। हम साइज़ तो बड़ा छोटा कर सकते हैं लेकिन इसको मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे मूव बनाया गया है, ठीक है, कि हम मूव कर सकते हैं। रोटेट व्यू टूल की मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं, हम पेज को जिधर भी मूव करना चाहें, ठीक है। शेप को तो मूव करना हमें नॉर्मल आता ही है, शेप के कॉर्नर पे हमें मूविंग का मिल जाता है एंकर, लेकिन आर्टबोर्ड के कॉर्नर पे नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ से हम लोग रोटेट व्यू टूल का यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगले ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि अगर मैं शिफ्ट के साथ स्पेस के साथ शिफ्ट प्रेस करूँ तो हमारे पास देखो अभी भी यहाँ पे आ गया रोटेट टूल, देखो मैं रोटेट कर पा रहा हूँ, आर्टबोर्ड को रोटेट कर पा रहा हूँ, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बटन के साथ शिफ्ट कीज़ को प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये रहा प्रिंट टाइलिंग टूल, जो ज़्यादा यूज़ में अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये लास्ट में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे है जूम टूल। जूम टूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जूम अभी तक हम क्या करते थे, जूम करने के लिए ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते थे, जहाँ भी स्क्रॉल अप करते थे वहाँ पे जूम होने लग जाता था। जैसे मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ स्क्रॉल करना है, ठीक है, तो वहाँ पे जूम होने लग जाता था। वही है कि हम इस पर क्लिक करके हम अब स्क्रॉल नहीं करेंगे, हम नॉर्मल क्लिक करेंगे। जैसे मान लो कि मैं एक पिक्चर लेके आ जाता हूँ ना, ये शेप में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा समझाने में, एक गूगल से एक पिक्चर ले लेते हैं, सिटी इमेज, ठीक है, और यहाँ से कोई इमेज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे किसी भी पोर्शन को जूम करना है तो मैं नॉर्मली जूम ऐसे कर लेता था, अभी क्या है कि मैं सीधा जूम पे क्लिक करूँगा, ठीक है,
यहाँ पे जूम टूल पे, और अगर मुझे कार को जूम करना है तो यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा ऐसे नीचे की तरफ, तो ये कार जूम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग करूँ, ठीक है, तो आप ये देखोगे ये जूम इन और जूम आउट होगा। जैसे मान लो कि अगर मुझे इस कार को जूम करना है यहाँ पे, तो मैं इस पर बस क्लिक करूँगा नॉर्मल। अगर मेरा जूम टूल पे क्लिक है, मतलब इस पे मैंने प्रेस कर रखा है, तो जहाँ भी क्लिक करूँगा ये जूम होता जाएगा, और ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, जूम इन नॉर्मल जूम इन हो रहा है, और ऑल्ट दबा के क्लिक करने पे जूम आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, मैं इस भी इमेज को हटा देता हूँ, ये भी इमेज उतना खास अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक है, मैं इस वाले इमेज को लेता हूँ। हाँ जी, तो हम इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी इमेज कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे जूम करना है तो मैं इस पर क्लिक किया और मैं सेंटर में क्लिक करता रहूँगा, तो ये जूम होता जाएगा, जूम होता जाएगा। ठीक है, ये पूरा आर्टबोर्ड ही जूम होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जूम टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जूम पे क्लिक करके नॉर्मली जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ से ये जूम होगा। ठीक है, और ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, तो जूम इन करना हो या जूम आउट करना हो, हम जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमने नॉर्मली अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ना कहीं भी, तो ये जूम होगा, और ऊपर की ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो ऐसे जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे जूम टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लाइसर टूल क्या काम करता है। ठीक है, स्लाइसर टूल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि अगर आपके पास सिलेक्शन टूल पे आपने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और शिफ्ट के साथ अगर कंट्रोल प्रेस करोगे तभी भी हमारे पास ये जूम टूल का जो आइकन है वो दिखाई पड़ेगा, और नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जूम होगा, और ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जूम आउट होगा। जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, तो ऐसे भी करके आप इसको कर सकते हो। तो ये था हमारा जूम टूल का यूज़। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने लास्ट टूल की तरफ। ठीक है, जिसका नाम है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या करता है, स्लाइस बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बहुत बड़ी पिक्चर है, हम चाहते हैं उसको स्लाइस में कट करना, तो हम स्लाइस में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो अब मैं इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। पहले समझो स्लाइस टूल का यूज़ क्या होता है। देखो, बहुत बड़े बड़े आप देखते हो कि रोड पे ना होर्डिंग्स लगी होती हैं, बैनर लगे होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, क्या वो पूरा का पूरा बैनर एक ही मशीन से निकला होगा? ऐसा नहीं है, मशीन से कई टुकड़ों में वो बैनर निकलता है। इतना बड़ा बैनर एक मशीन निकाल ही नहीं सकता, इतना बड़ा मशीन होता ही नहीं है। तो अब उस बैनर को टुकड़ों में निकाला जाता है, बड़े बड़े बैनर होते हैं, तो अब कई सारे पार्ट्स में निकाले जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स में निकालने के बाद वहाँ पे जाके उसको लगा दिया जाता है एक साथ, और दूर से हमें दिखता है कि वो एक ही बैनर है। ठीक है, तो मोस्टली जो होर्डिंग्स लगे होते हैं रोड के किनारे या बड़े बड़े जैसे सिनेमा हॉल के आगे देखोगे, ये सारे के सारे जो बैनर होते हैं ना, वो 2 या 3 बैनर को साथ में कंबाइंड करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इतने बड़े बड़े जो बैनर होते हैं उनको पार्ट्स में, टुकड़ों में कैसे बांटा जाता है। तो उसके लिए हम स्लाइस टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लाइस टूल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अगर यहाँ तक, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इसको, हाँ, इतना कट करना, तो देखो ये वाला हमारा एक पार्ट बन गया। और यहाँ पे आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये रोटेट में ना मैंने इस एक्चुअली क्या कर दिया मैं बताता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से ना रोटेट इसको ऐसे कर देता हूँ।
मैंने रोटेट है ना गलत कर दिया था, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि सारे इमेजेस को भी मुझे वैसे ही रोटेट करना पड़ रहा था हमेशा, और ये नंबर भी। तो मैं अंडू करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इमेज को भी, ताकि बार बार दिक्कत ना आए ऐसे करके। ठीक है, अब देखो भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्लाइस टूल। ठीक है, इसको मैं इस पर कर देता हूँ। ठीक है, तो स्लाइस टूल क्या करेगा, जैसे मैंने स्लाइस टूल पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक स्लाइस में बढ़ जाए। ठीक है, तो ये देखो पहला स्लाइस ये खाली है, दूसरे स्लाइस में ये जो मेरा है ना दूसरे स्लाइस में आ गया है, और ये तीसरे स्लाइस में ये आया है पूरा पार्ट। ठीक है, और चौथे स्लाइस में ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ एक और पार्ट यहाँ से करने के लिए, तो इसी कॉर्नर से एक और पार्ट मैं से बांट दूंगा। ठीक है, तो ये भी पार्ट आ गया। अब ये फिफ्थ पार्ट में ये आ रहा है, ये थर्ड पार्ट में आ रहा है, ये फोर्थ पार्ट में आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग बांट सकते हैं इमेज को। ठीक है, और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा पहले पार्ट में क्या होगा, पांचवें पार्ट में क्या होगा, जहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहाँ पे ये हाईलाइट दिखाई पड़ रहा है फिफ्थ थर्ड। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे सेव करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आप सेव कहाँ करना चाहते हो। तो देखो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ से मैं देखता हूँ इमेजेस के अंदर जाके, तो ये एक ही पार्ट यहाँ पे सेव हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि और पार्ट क्यों नहीं सेव हुए। हाँ जी बच्चों, तो गलती कहाँ हो रही थी, मैंने अभी देखा कि जब भी आप कोई भी इमेज लो या कोई भी शेप लो, आप उसको पार्ट्स में सेव करना चाहते हो, तो क्या करना है, सबसे पहले आर्टबोर्ड को ना उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आर्टबोर्ड को, ठीक है, इमेज के अकॉर्डिंग बदलना है। तो मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगा और इमेज पे 2 बार क्लिक करूँगा, तो ये आर्टबोर्ड है ना इमेज के यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा स्लाइसर टूल पे और यहाँ से स्लाइस करूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ पहला पार्ट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक बने। ठीक है, और दूसरा पार्ट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये पहला पार्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और दूसरा पार्ट यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा पार्ट मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक बने। ठीक है, तो ये अब ये तीसरा पार्ट आ गया, तीसरा पार्ट चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक बने बस। ठीक है, और चौथा ये ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस प्रेस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है ना, यहाँ पे ना सेलेक्टेड स्लाइड पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ऑल स्लाइड्स पे होना चाहिए, और सेव पे क्लिक करूँगा। जिस नाम से सेव करना है उस नाम पे यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। मैं अभी अनटाइटल 4 के नाम से सेव करना चाहता हूँ, और जहाँ सेव करना चाहता हूँ यहाँ से मैं उस पर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद ठीक है, अब मैं जाता हूँ स्क्रीन पे, हमारे पास एक इमेज के नाम से यहाँ पे आइकन आ चुका है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप देखो ये 4 यहाँ पे इमेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला देख लो, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा ऐसा, तीसरा चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इमेज की क्वालिटी भी छोटी थी, कम थी। तो ऐसे करके हम लोग चारों को, चारों इमेज को हमने ऐसे सेव कर दिया है पार्ट्स में। तो ये था हमारा स्लाइस टूल। ठीक है, तो स्लाइस टूल को हमने देखा कि हम कैसे स्लाइस में बांट सकते हैं, किसी भी चीज़ को स्लाइस में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं पहले वाले इमेज पे जाता हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये बताऊँगा, इसको भी मैं स्लाइस में बांटना चाहता हूँ। तो नॉर्मल क्या है, मैं स्लाइस पे क्लिक करूँगा, स्लाइस टूल पे, और यहाँ से मैं यहाँ पे इतना बांट दिया। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, दूसरे को फिर यहाँ से यहाँ तक इतना बांट दिया। ठीक है, मैं 3 ही स्लाइस में बांटना चाहता हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब मैं फाइल में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। ठीक है, सेव अ सिलेक्टेड स्लाइस, मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं सेव कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस दबा के मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये सारे जितने भी स्लाइसर हैं यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 स्लाइसेस है, और यहाँ पे ऑल स्लाइसेस पे क्लिक करके सेव करना है। ठीक है, और यहाँ पे अनटाइटल 2 के नाम से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी रखना हो वो रख सकते हो। ठीक है, सेव कर दो। ठीक है, सेव करने के बाद आप इसको देख सकते हो। ठीक है,
जहाँ भी आपको देखना है वहाँ पे इसको देख लेना। तो ये इमेज के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये तीनों आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसा, ठीक। ये क्योंकि ये पीएनजी में सेव किया था इसीलिए हमें ऐसा दिखाई पड़ा, आर्टबोर्ड स्लाइस स्लाइस, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में ऐसे बट गया, ठीक है। इसको भी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाया था। तो ऐसे करके हम लोग पार्ट्स में बना सकते हैं। तो होप सो आपको ये स्लाइस टूल समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इसका सेकंड ऑप्शन होता है स्लाइस सिलेक्शन टूल। ये सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर मैंने क्लिक किया तो इसको सेलेक्ट कर लिया, और मैं डिलीट करूँगा तो ये स्लाइस डिलीट हो जाएगा। जो भी सिलेक्टेड है वो डिलीट करने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अब ये नॉर्मल हमें दिखाई पड़ने लग गया, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइस सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि स्लाइस सिलेक्शन टूल का यूज़ हम सेलेक्ट करके, मतलब इस पर क्लिक करेंगे ना किसी भी सिलेक्टेड पे, जैसे इस पर भी मैंने ये 3 स्लाइस बना रखी हैं, है ना। अब मैं जाऊँगा स्लाइस सिलेक्शन टूल पे और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ऐसे ही ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ये डिलीट कर सकता हूँ डिलीट की को प्रेस करके। तो स्लाइस सिलेक्शन टूल से नॉर्मली हम लोग डिलीट कर देते हैं स्लाइस को। तो मैंने ये 4 चीज़ आज की क्लास में बताई, ठीक है। आर्टबोर्ड, ठीक है, हैंड टूल, रोटेट टूल, प्रिंट टाइलिंग टूल मैंने नहीं बताई है अभी, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं जैसे मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो एक है ना, ये देखो ये एक बना हुआ आ जाएगा। मैं जहाँ भी लेके जाऊँगा ना यहाँ पे एक ना डॉटेड डॉटेड में ऐसे बना हुआ आ जाएगा। अब जैसे मान लो इतने पार्ट को मुझे सेलेक्ट किया मैंने प्रिंट टाइलिंग टूल से, ठीक है, और कंट्रोल पी किया, ठीक है। तो देखो ये सिलेक्टेड यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग है ना, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा होगा कस्टम फिट टू पेज, फिट टू फुल पेज, है ना। तो यहाँ से आपको जैसे भी रखना है वो रख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइल फुल पेज, ठीक है। तो यहाँ पे रख के या फिर टाइल जिस पे भी रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ खास यूज़ होता नहीं है इसका, ठीक है। तो आप इसका यूज़ ना करें। अब ये जो है ना, ये जो डॉटेड डॉटेड आ गया, इसको हटाने के लिए हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लिखा है हाइड टाइलिंग। आप यहाँ पे देखो और आपको दिख जाएगा, वहाँ से हाइड कर लेना। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हाइड प्रिंट टाइलिंग, है ना। इस पर क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी था, ठीक है। लेकिन मैंने आज की क्लास मैंने कंप्लीट सही से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आप इसे घर पे ट्राई करें, ठीक है। और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।